ये सारी नस्ल जो इस तरह से करती है, ये इमरान नियाज़ी ने पैदा की। और अब वो भी भागते हुए कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि उसने एक हाथ पीछे ऐसे रखा हुआ उस नौजवान ने, और दूसरा हाथ भी उसने यूं करे बराए नाम हाथ मिलाया, देखा भी नहीं कि आपका कंडक्ट जो है वो एक जज वाला कंडक्ट नहीं है। इनको फारिग किया गया, मतलब जज साहब उसके वालदैन तक और वालदैन के वालदैन तक पहुंच गए। उनका जल्दी करते, जल्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है, लो जाओ, मैं नहीं करता गाड़ी आपकी सर्विस। तो इस तरह की जो मोहब्बत है वो आप देखें ना, सियासतदान ये करते हैं कि इस शो में अगर ये आएगा तो मेरा सोलो शो कर ले, वरना नहीं। हाँ, इस नौजवान ने शहबाज शरीफ साहब को वो नहीं था, इग्नोर मार दिया जी। तो लोगों ने उसको बेगैरत, बेशर्म, हसब नसब का पता और पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। खिलाड़ी की वीडियो वायरल हुई जिसने शहबाज शरीफ साहब से बेरुखी से हाथ मिलाया, नज़रें नहीं मिलाई। क्यों हुआ? शहबाज शरीफ साहब और इस बारे में क्या बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से क्या बताया गया, इस बारे में बात करते हैं। बेरुखी से हाथ मिला के इसको माहौल को शायराना कर दिया। शायराना, अच्छा ये अच्छा है, शायराना कर दिया। लेकिन जो नून लीग वाले कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले कर रहे हैं, वो तो बेहुदा है, अच्छा खासा बेहुदा है। एक इवेंट था, शहबाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि तमाम लोग शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला रहे हैं और उनसे सबसे मुसाफा कर रहे हैं और तारुफ भी गालिबन एक साहब खड़े होकर करवा रहे हैं, और उसमें एक लंबा सा बच्चा जो है नौजवान, वो देखता ही नहीं है और शहबाज शरीफ साहब ये खड़े हैं, वो यहाँ देखने के बजाय यहाँ देखता रहता है और बराए नाम ऐसे करके हाथ मिला लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब लोगों ने ये कहा कि ये एहतजाज है, और ये बच्चा जो था, इस नौजवान ने शहबाज शरीफ साहब को वो नहीं था, इग्नोर मार दिया जी। बड़ी बेइज्जती कर दी वज़ीर आज़म साहब की। तो लोगों ने उसको बेगैरत, बेशर्म, हसब नसब का पता और पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया कि है ही बेशर्म, तमीज़ ही नहीं है, बेहुदा, और ये इमरान नियाज़ी की पैदावार है। ये सारी नस्ल जो इस तरह से करती है, ये इमरान नियाज़ी ने पैदा की, और बहुत ही शदीद नाज़िबा अलक़ाबात। अच्छा, कुछ लोगों ने तो उसको नसीम शाह भी बना दिया, हमारे जो क्रिकेटर नौजवान वो भी बना दिया, वो नसीम शाह नहीं है लेकिन ये भी कर दिया। अब हुआ क्या, आप अगर उस वीडियो को देखें, उसमें तो ऐसा भी लगा कि पीएम ऑफिस की जो सिक्योरिटी टीम थी, जो हमेशा साथ होती है, अच्छा वो बड़े सूटेड बूटेड, वो शहबाज स्टाइल वो लगाए हुए नहीं, ये हर एक के साथ ही होता है ना, उनके हैंड्स फ्री वगैरह लगी होती है, वायर वाली, और वो सब, और उसमें वो सूट में यहाँ पे गन्स वन्स होती है ताकि वो पीएम के साथ जा रहे हो तो लगे भी तमीज़ के। अब वो भी भागते हुए कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि उसने एक हाथ पीछे ऐसे रखा हुआ उस नौजवान ने, और दूसरा हाथ भी उसने यूं करे बराए नाम हाथ मिलाया, देखा भी नहीं, और देखना है कुछ कर ना रहा हो, तो उन्हें ये भी खतरात पैदा हुए थे। हुआ क्या, बाद में ये पता चला कि ये नौजवान जो था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और मुख्तलिफ जगहों से सरकारी सतह पर ये कहा गया कि बच्चा नर्वस हो गया था। अब ये एक्चुअली नर्वस हुआ था या नहीं हुआ था, या उन्होंने अपनी झेंप पिटाने के लिए कह दिया ये नर्वस हो गया था, ये तो पता चलना बाकी। क्या वाकई नर्वस हुआ था, या फिर शहबाज शरीफ साहब को इग्नोर करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं नर्वस ही ठीक हूँ? अब ये देखिए, ये उस नौजवान का एक अदद इंटरव्यू हो जाए, या अगर उसको किसी नतीजे का सामना खुदा ना खास्ता करना पड़ा है तो वो खबर आ जाए, लेकिन इब्तिदा में तो ये खबर आई। अब उसके बाद हुआ कि जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो ये जो तमाम हमने अभी बताई कि गालियां वालियां पड़ी हैं उसको, बहुत ऐसे लोग जिनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये करेंगे, उन्होंने क्या किया। अब जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं जी, ये सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके, जो उन्होंने जनरल फैज पे कहा था कि जनरल फैज मेरे घर आए और 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, और ये खुद रिटायर हो गए, और फिर नहीं, रिटायर नहीं हुए, इनको तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम चीजों में कि आपका कंडक्ट जो है वो एक जज वाला कंडक्ट नहीं है, इनको फारिग किया गया। अच्छा, अब इनका केस चल रहा था, वो केस भी इनका जारी रहा, इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, इस तरह का सीन था। वैसे अब ये इस वक्त अरशद शरीफ साहब के वकील भी हैं। इन्होंने एक साहब ने जब ये ट्वीट किया, लाख इख्तिलाफात हों लेकिन ये बेशर्मी, बदलिहाजी और बदअखलाक़ी की इंतहा है, ऐसे शख्स को फौरी तौर पर टीम और स्पोर्ट्स से अलग कर देना चाहिए। स्पोर्ट्स, खासकर टीम स्पोर्ट्स, आपस में मिलकर रहने की ट्रेनिंग देती है। इस नफरत भरे क्लिप को सेलिब्रेट करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा था एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट है शहबाज शरीफ साहब के लिए, हेड्स ऑफ टू द बॉय।
अब ये जब कहा गया था हैट्स ऑफ टू द बॉय, जो प्रो पीटीआई लोग हैं उन्होंने जो है वो शर्मिंदा कर दिया। अब शौकत अली सिद्दीकी साहब इस पे क्या लिखते हैं, एक खिलाड़ी का ये तकब्बुर कि वो जिस मुल्क की नुमाइंदगी का ख़्वाहां है उसके वजीर आजम के साथ ऐसा घटिया रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको टीम से फौरी फारिग करें। इसने अपने तर्ज अमल से अपने हसब नसब का बता दिया है। मतलब जज साहब उसके वालदैन तक और वालदैन के वालदैन तक पहुंच गए और पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बना है। दुनिया भर में जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, लोग तो अवार्ड लेने से कि इससे अवार्ड नहीं लूंगा इनकार कर देते। ये पाकिस्तान में कई बार हुआ है, दुनिया में बार बार होता है। लोग उस इवेंट में कि अगर ये इवेंट में आ गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये भी करते हैं। मलाउन सलमान रुश्दी, इमरान खान साहब ने एक इवेंट में शिरकत से इनकार कर दिया था कि ये इस इवेंट का हिस्सा है तो मैं नहीं हूं। तो ये हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में ये होता है। अब ये नून लीग ने एक्चुअली ये हुआ भी नहीं, लेकिन नून लीग ने इसको इतना बड़ा इशू बनाया। तो जज साहब जो हैं वो ये बताएं ना कि इस रवैये के साथ आप जज रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। आपने तो ये साबित कर दिया कि आप जज रहने के काबिल ही नहीं थे। यानी आप किस तरह से उसके वालदैन तक और कहां तक पहुंचने और क्या बता रहे हैं? देखिए, ये तो एक जेन्युइन रद्द अमल था उस खिलाड़ी की जानिब से। एक सहाफ़ी थी जिन्होंने बात बताई कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाया गया तो मैं गई एक कार स्टेशन अपनी गाड़ी सर्विस करवाने। तो मैंने बोला यार जल्दी कर दे, सर्विस कर दें। तो उन्होंने कहा कि साहब एक आए कि आपको क्या जल्दी है? उन्होंने कहा जल्दी कर दे, जल्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना है। लो जाओ, मैं नहीं करता गाड़ी आपकी सर्विस। तो इस तरह की जो मोहब्बत है वो आप लोगों के दिलों में चौधरी सरवर साहब के साथ कई बार हुआ है। आबिद शेर अली साहब के साथ लंदन में हुआ था। आबिद शेर अली साहब से एक साहब ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। तो ये होता है। आबिद शेर अली अवार्ड दे रहे थे। अच्छा, देते हैं। हाँ, तो उनसे वो तो एक तलाल चौधरी साहब का था, वो जो आप दूसरी तरफ जा रहे थे। अच्छा। वो उनका इशारा था। लेकिन ये होता है। अब शमा जुनेजो साहिबा पाकिस्तान में अदाकारी कर चुकी हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं, लिखती लिखाती हैं। मैं उनको अदी कहता हूँ। उन्होंने कहा अपनी अम्मी का यानी इमरान खान से जोड़ दिया। ये नुसरत जावेद साहब ने किया था ना? जी बिल्कुल। कि उन खवातीन का इमरान खान अब तक क्रश है 92 वाली। तो वो अपनी अम्मी के क्रश के लिए, मतलब बंदा पूछे कि आप क्या कर रहे हैं? शर्म होती है, कोई हया होती है। अब आप खुद भी जवान बच्चों की माँ हैं। अफसोसनाक है ये रवैया। मतलब इस ज्यादा मैं क्या कल मतलब आपका कोई बच्चा इस तरह का कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। अब यानी शहबाज शरीफ साहब क्या हैं? वजीर आजम है, लेकिन क्या है? कोई उनसे इख्तिलाफ कर सकता है, कोई उनके खिलाफ एहतजाज कर सकता है। तो जमहूरियत और इतना एहतजाज करना कि हाथ मिला भी ले, देखे नहीं। अगर अव्वल तो ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या है? मतलब कौन है शहबाज शरीफ? अगर वो हाथ ना भी मिलाते तो मतलब वो तो हाथ मिलाने से भी इनकार कर सकता था। और आप ये देखिए कि वहां पे इसको बनाया क्या गया, बात का बतंगड़ किस तरह से बनाया गया। अक्सरियत से लोगों ने और बहुत बड़ी तादाद में प्रो नून लीग लोगों ने निकाल दो इसको टीम से ही निकाल दो, ये रवैया इख्तियार किया है, जो बिल्कुल भी मुनासिब रवैया नहीं है। अब यही हमारे सियासतदान नहीं करते बार बार। अगर ये वाला सियासतदान इस इवेंट में है, आप देखें ना, सियासतदान ये करते हैं कि इस शो में अगर ये आएगा तो मेरा सोलो शो कर ले, वरना नहीं। हाँ, ये तो अभी है ना। ताहिर अशरफी साहब ने क्या किया था? साहिल अदीम जी शो में मौजूद थे, तो ताहिर अशरफी साहब उड़ गए। फिरदौस आशिक खावान साहिबा अक्सर उड़ जाती हैं। इसी तरह से राबिया अनम जी, मोहसिन अब्बास हैदर की मौजूदगी में उड़ गई थी। और ये बहुत से लोग ये काम करते हैं। अज़मा बुखारी उड़ती रही हैं। हाँ, अभी आसमा शिराजी साहिबा जी, आसमा शिराजी मंसूर के शो में आसमा शिराजी साहिबा उड़ गई थी। और बल्कि मैंने उनसे पूछा फोन करके कि ये क्यों किया आपने? उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे करती तो ठीक होता। और अपना मौक़िफ़ पे नहीं दिया, ऐसे ही उठ गई वो। तो वो ये तरीका होता है लोगों का एहतजाज करने का। अब आप यही तरीका जो ये तमाम लोग नामी गिरामी लोग हैं इनके साथ कर लें। असेंबली में करते हैं ना कि वॉकआउट कर जाते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं कि अगर ये आ गया असेंबली में तो नहीं बैठेंगे। नहीं, अगर इजलास होता है, इजलास में कार्रवाई जो उनके जो समझ में नहीं आती तो उठ जाते हैं। तो एहतजाज का एक तरीका है, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन इस नौजवान के पीछे पड़ गए सबके सब। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।